नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन। वर्ड एक हम यूज़ करते हैं। एप्सिलॉन किसको बोलते हैं? ऐसे हम सी बना के सेंटर में एक लाइन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन भी बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग सेम ही है। तो हम इसको बिलोंग्स टू वर्ड यूज़ करेंगे और इसका इंग्लिश में जो नेम है वो एप्सिलॉन है। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है? कई बार हम लिखते हैं कि जैसे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए जो है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है एलिमेंट है जो कि ए सेट के अंदर है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। दिस जस्ट मीन्स द एलिमेंट ए इज इनसाइड द सेट ए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए सेट, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो 2 जो है इसके अंदर है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए। और 7 इसमें नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ए, मतलब ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, वैसे ही आगे लिखा हुआ है एप्पल्स आर इन द फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट के अंदर एप्पल्स हैं, देयरफॉर एप्पल बिलोंग्स टू द बास्केट। पोटैटोज आर नॉट इन द फ्रूट बास्केट। पोटैटोज नहीं है उसके अंदर, तो पोटैटो डज नॉट बिलोंग्स टू द बास्केट। तो ये जो बास्केट है, ये जो कंटेनर है वो सेट हो गया, और जो एप्पल और पोटैटो जो उसके अंदर रखेंगे वो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। सो ब्लू बिलोंग्स टू ए। ब्लू इसके अंदर है ना? तो हम लिख देंगे ब्लू बिलोंग्स टू ए, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ब्लू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ब्लू तो इसके अंदर है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ब्लू ए के अंदर नहीं है? तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए वाली तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। या तो वो ट्रू हो, या तो वो बिलोंग्स टू होगा, या डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट होगा, है ना? जैसे अगर मैं कहूँ येलो, येलो बिलोंग्स टू ए। अब येलो तो है ही नहीं इसके अंदर, तो बिलोंग्स टू ए कैसे लिख सकता हूँ मैं? तो ये फॉल्स हो गया। येलो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, येलो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये ट्रू हो गया। तो एट अ टाइम एक ही चीज़ सही हो सकती है, या तो कोई चीज़, कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर होगा, या कोई कोई सेम एलिमेंट उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यू कैन नॉट से बोथ। तो यही लिखा है यहाँ पे, फॉर एनी सेट एंड एनी एलिमेंट ओनली वन ऑफ द थिंग इज ट्रू, आइदर ए बिलोंग्स टू ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए एट द सेम टाइम। तो ये जो दो इवेंट्स हैं, एक तो ये वाला ये बिलोंग्स टू ए, और एक डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये दोनों जो इवेंट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, आपस में इनका कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है इस इवेंट में और इस इवेंट में। तो आगे हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आगे के चैप्टर्स जो आएंगे प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मीनिंग है डिटेल में तब समझाऊंगा तुम्हें। तो फिलहाल यही समझ लो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ये इवेंट और ये इवेंट की इंटरसेक्शन फाई है। इंटरसेक्शन क्या है वो भी अब हम सेट्स में आगे करेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। बस ये समझ लो कि ये इवेंट और ये इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एवरीडे लाइफ की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश ए ई आई ओ यू। तो इसमें आई तो है, आई बिलोंग्स टू सेट ए इज ट्रू। बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेटर बी इसमें नहीं है, तो वो भी ट्रू है। ठीक है, सेट ऑफ सिटीज इन टेक्सास, टेक्सास की सिटीज लिखी हुई हैं, हाउस्टन, ऑस्टिन, ये सब। द लास्ट बिलोंग्स टू ए, ट्रू है। और न्यूयॉर्क इसमें नहीं है, तो इस वाले सेट में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में मैंने तुम्हें सिर्फ एप्सिलॉन के बारे में बताया, जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, और जिसके ऊपर से लाइन लग जाती है डज नॉट बिलोंग्स टू। बस और कुछ नहीं बताया। ठीक है, दैट्स इट।